हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं क्लास 8 विज्ञान बुक से चैप्टर 3। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक चैप्टर 3 का बना चुके थे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे आज। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ें और इसको सॉल्व करें। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के पास में है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में बताइए। तो हम लोग के जीवन में जो सूक्ष्म जीव हैं, उपयोगी सूक्ष्म जीव है, उसके बारे में बताना है। तो पहला हम लोग लिखेंगे जीवाणु दही पनीर बनाने में सहायक होते हैं। तो पनीर और दही कैसे जीवाणु की मदद से ही हम लोग बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव सिरका और शराब आदि बनाने में भी सहायता होता है, जिसको हम लोग एल्कोहल बोल सकते हैं ना। एल्कोहल बनाने में हम लोग क्या यूज करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं जीवाणु चमड़े के शोधन में भी क्या मदद करते हैं। आहार नाल में मौजूद जीवाणु पाचन में भी मदद करते हैं। ठीक है, और पांचवा लिख सकते हैं कुछ सूक्ष्म जीव तथा नीले हरित शैवाल वायु की नाइट्रोजन। इसको फिर से पढ़ते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव या कुछ जीवाणु तथा नीले हरित शैवाल वायु के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर भूमि में उपजाऊ शक्ति में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग का एक सूक्ष्म जीव द्वारा उपयोगी चीज़ है। आगे इष्ट नामक कवक शराब बियर इत्यादि बनाने में काम आता है। वही चीज़ है ना, एल्कोहल बनाने में काम आता है कवक इष्ट का। कुछ कवक कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करके उन्हें सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग का उपयोग हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलिन जैसे कवक प्रतिजैवी पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो संचरणीय रोग के उपचार में काम आता है। ठीक है, तो हम लोग पेनिसिलिन हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए करते हैं यूज। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 8 था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या करना है वो समझ देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिजैवी क्या है। तो प्रतिजैवी आखिर है क्या, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रतिजैवी क्या है। तो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधियां जो बीमारी के कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को अवरोध कर देती है, प्रतिजैवी अथवा एंटीबायोटिक कहलाती है। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, और एक ऊपर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ओला, तीनों चारों मिला के क्या है, सूक्ष्म जीव का प्रतिजैवी कहलाता है। अच्छा, इसको हम लोग किस तरीके से उपयोग करते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रतिजैवी लेते समय बरती जाने वाली सावधानियां, हमें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैवी लेनी चाहिए। पहला चाहिए डॉक्टर जो प्रतिजैवी सलाह देते हैं वही लेना, अपने मन से लेना नहीं। तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसको अगर आपको 4 टेबलेट मिला हुआ है तो चारों टेबलेट को खत्म करना है। अगर 2 टेबलेट खाने के बाद आपका पूरा हेल्थ सही हो जाता है, इसका मतलब नहीं है कि आपको 2 छोड़ देंगे, 4 आपको कंप्लीट करना है। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैवी शरीर में उपस्थित उपयोगी एवं लाभदायक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। इसलिए ज़्यादा हम लोग को नहीं लेना है प्रतिजैवी अपने मन मुताबिक। ठीक है, इससे हम लोग को शारीरिक नुकसान हो सकता है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 कर लिए हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है भोज्य पदार्थ के परिरक्षण के विभिन्न उपयोगों को बताना है कि भोज्य पदार्थ कैसे परिरक्षण यानी उसको बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपाय हैं। पहला है नमक द्वारा परिरक्षण। तो इसमें क्या करते हैं, नमक का उपयोग मांस और मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक का परीक्षक के रूप में कार्य करती है या उसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ये उपयोग हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं चीनी। तो चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे करते हैं, चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर देता है, जीवाणुओं में वृद्धि को रोक देता है। जेम जेली इत्यादि परीक्षित चीनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है तेल एवं सिरके द्वारा। तो कैसे करते हैं, ये जीवाणुओं को मार कर भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इस विधि से सब्जियां और फल, मांस, मछली आदि को परिरक्षण करते हैं। ठीक है, और चौथा है गर्म एवं ठंडा करना। घरों में सब्जी या अन्य कई चीज़ों को फ्रीज में रख कर उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग बचाते हैं वैसे ही। अब फ्रीज का भी वही उपयोग है। और कैसे बचता है हम लोग, फ्रिज में कम तापमान के कारण सूक्ष्म जीवों को वृद्धि रुक जाती है, जिससे ये भोजन को खराब नहीं कर पाते हैं। और दूध को खराब होने से बचाने के लिए भी इसे उबाला जाता है, और इससे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसको थैलियों में आने वाले दूध को भी पैकिंग करके पूर्व पश्चीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक उसको गर्म करेंगे और एकाएक ठंडा कर देंगे। ठीक है, इस दूध को बिना उबाले भी हम उपयोग कर सकते हैं। जो पेस्चुराइज दूध होता है ना, उसका उपयोग हम लोग बिना उबाले कर सकते हैं। और पांचवा और लास्ट उपाय होगा भंडारण एवं पैकिंग में। आजकल वायुरोधी सील के द्वारा खाद्य पदार्थ का परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, हम लोग जो पैकेट चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें पैकिंग किया जाता है अच्छे से, ताकि उसके अंदर में हवा नहीं जा पाता है। ठीक है, और वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन
हम लोग का है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ टीका का परिक्षण सुई द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किया जाता है, जिससे उसके शरीर में उस बीमारी के प्रतिरक्षक पैदा हो जाते हैं। प्रतिरक्षण शरीर की वह क्षमता है जिससे बीमारी को पहचान कर समाप्त करने और उसे पूरी तरह से उखाड़ने में सहायता कर मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया। टीकाकरण से उस व्यक्ति को उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षण हासिल करने में भी मदद मिलती है। तो ये हम लोग का टोटल जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर, कोशिका का आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, इससे सहमत है या नहीं सहमत है, आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं क्या होगा। ठीक है, जैसे एक हाथी का कोशिका देखेंगे और एक जानवर का कोई छोटा सा चूहा का कोशिका देख रहे हैं, ऐसा नहीं हाथी है बहुत बड़ा जानवर है तो उसका कोशिका में बड़ा बड़ा होगा, ऐसा कोई नहीं, कोई मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर का साइज पर कोशिका का साइज डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। और भी कुछ एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में था वो सारा क्वेश्चन हम करवा दिए। आई होप कि पूरा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है। पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरह का वीडियोस कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।